नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ दशकों से भारत और अमेरिका के बीच की जो दोस्ती है वो काफी अच्छी थी, काफी मजबूत थी। लेकिन साथियों, अभी की खबरें और अपडेट्स देख करके ऐसा लग रहा है कि अब सीधे सीधे अमेरिका की दुश्मनी है वो मोदी जी से है। क्योंकि हाल ही में अमेरिका के ट्रेड सलाहकार हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया, विवादित बयान दिया है मोदी जी को। उन्होंने कहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है उसको मोदीवाद उन्होंने नाम दिया है। साथियों, विवादित टिप्पणी उन्होंने की है, जिसके बारे में भारत का क्या रिएक्शन होगा इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो कब तक ये हालात तनावपूर्ण बने रहेंगे, आने वाले समय में किस प्रकार के हालात देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच के जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं वो लगातार बनते और बिगड़ते रहे हैं। शुरुआत में पहले अच्छे थे, 1991 के दशक में, मतलब 1991 में जब भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रिश्ते में काफी तनावपूर्ण देखने को मिला था। उसका प्रमुख वजह था कि रूस जो था भारत का करीबी मित्र, भारत हमेशा से रूस का करीबी मित्र रहा है। और उस समय 1991 में रूस अलग हो रहा था, छोटे छोटे देशों में टूट रहा था। तो अमेरिका विरोधी के तौर पर रूस के साथ विरोधी के तौर पर था। और उसके बाद से भारत की जो इकोनॉमी थी वो भी काफी कमजोर थी, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था भारत को, क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो काफी कम था। लगातार यदि भारत 2 दशकों यानी कि 2 हफ्ते तक यदि किसी भी चीज का इम्पोर्ट नहीं करता तो भारत में आर्थिक संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। उसके बाद से स्वाभाविक सी बात है साथियों, इस प्रकार के हालात को देखते हुए कालीन सरकारों के द्वारा भारत विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, इनसे सहायता लेनी पड़ती थी, मदद लेनी पड़ती थी। तो स्वाभाविक सी बात है, इन पर अमेरिका का दबदबा हुआ करता था। तो उस समय जो रिश्ते थे वो तनाव मतलब दबावपूर्ण थे, मतलब भारत को मजबूरी थी, भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो भारत दबावपूर्ण उस रिश्ते बनाए रखता था और इस प्रकार की निर्वहन कर रहा था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और जो अमेरिका की दोस्ती है वो काफी नए चरम पर पहुंची है। दोनों देशों के बीच, दोनों राजनेताओं की बीच जो दोस्ती है वो काफी अच्छी हुई, जिनसे दोनों देशों के, भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे खबरें निकल कर आ रही थी। साथियों, हाल ही में जो रिश्ते हैं बिगड़ गए हैं, क्योंकि भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के लगभग 90 देशों पर टैरिफ की दर उन्होंने बढ़ाई है, जिनमें से भारत भी है। सबसे ज्यादा टैरिफ बढ़ाने वाले देशों में भारत सबसे टॉप पर है। भारत पर साथियों पहले 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, आप सभी जानते हैं। उसके बाद से भारत को एक बाउंड्रेशन दिया गया था कि भारत यदि रूस से लगातार तेल खरीदता है तो भारत पर 25% और अतिरिक्त पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाई जाएगी। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और इसकी जो डेट तय की थी वो 27 अगस्त की थी। साथ ही 27 अगस्त को जो धमकी दी गई थी तो वो पूरा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया गया। 25% पहले का और 25% जो अतिरिक्त टैरिफ जो पेनल्टी के तौर पर वो लगाई गई है। अब इससे क्या होगा साथियों, कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% की टैरिफ लगा दी है, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत के व्यापार, उसको कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। क्योंकि साथ ही भारत के कई सेक्टरों में इसका बुरा असर देखने को पड़ सकता है। हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। बात करें तो भारत में टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी का सामान है, झींगा का उत्पादन भारत ज्यादा करता था और अमेरिका में इसका एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा कालीन और फर्नीचर जैसे कम मार्जिन वाले वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में अधिक दामों पर बेचा जाएगा। और स्वाभाविक सी बात, टैरिफ बढ़ जाने से इनके दाम जो है अमेरिका बाजार में बढ़ जाएंगे। तो जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा वियतनाम है, और भी जो देश हैं, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो सेम प्रोडक्ट हो ये भी निर्माण करते हैं, ये अमेरिका में कम टैरिफ इन पर लगाया गया है। तो वहां पर इनके दाम कम होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ के इनके प्रोडक्ट जो है वहां पर बिकने शुरू हो जाएंगे। तो इन देशों को फायदा हो सकता है। साथियों, आपको बता दें, इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो एकाएक नहीं बिगड़े हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस खबरें जो आप देख रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का प्रमुख कारण नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे एक्सपर्टों और कई लेखों का हमने अध्ययन किया, जिसके बाद से पता चला, समाचार पत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें से पता चला है कि जो जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हुए हैं। क्योंकि पहले दोस्ती काफी अच्छे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जबकि भारत में 2000 जब नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उस समय कोविड की लहर थी। भारत में कोविड जैसी महामारी पूरे विश्व भर में थी, लेकिन भारत में भी काफी ज्यादा चरम सीमा पर थी। उस समय पर भी मोदी जी ने इस प्रकार कार्यक्रम, काफी जनसंख्या को एकत्रित करके इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किया था। उसके बाद उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम आयोजित किया था अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के प्रचार के लिए। तो इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया था। तो साथियों, उसके बाद से टैरिफ अभी प्रमुख कारण बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार धीरे धीरे बिगड़ते गए। साथियों, एक खबरों में निकल कर ये आ रही है कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार बने थे, उसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरों की मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था कि मोदी जी ने उनसे बात की है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है
कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जो कश्मीर मुद्दे का विवाद है, इसको लेकर के मध्यस्थता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि आप मध्यस्थता करिए, हम दोनों देशों के बीच जो है रिश्ते लड़वाइए। इस प्रकार का दावा मोदी जी के द्वारा किया गया था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान जारी किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से, भारत में खलबली मच गई। स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार का कोई भी दावा मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि भारत लंबे समय से कहता आ रहा है कि ये जो विवाद है ये द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत लगातार इसका समर्थन करता रहा है। उसके बाद साथ दूसरी जो खबर निकल कर आ रही है कि जब दूसरी गड़बड़ी बताई जा रही है कि सितंबर 2024 में जब मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा और राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए अमेरिका गए हुए थे। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रचार चल रहा था। इस समय साथियों ऐसा खबरें निकल कर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कही थी, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। भारत के जो वार्ताकारों ने कहा था कि दूसरे कार्यकाल में प्रचार कर रहे ट्रंप ने मोदी से मुलाकात करने की व्यवस्था की थी। मतलब उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप उस समय प्रधान राष्ट्रपति नहीं थे, जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके प्रचार के लिए वो एक सम्मेलन में फिर कार्यक्रम में भाग ले, लेकिन मोदी जी ने इससे मना कर दिया था। ऐसी ऐसी खबरें निकल रही हैं कि उस समय जो राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति का प्रचार चल रहा था और जो बाइडेन का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जो बाइडेन दूसरी बार राष्ट्रपति लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उस समय जो कमला हैरिस थी उनकी दावेदार थी उस पार्टी की, उनकी पार्टी की, तो उनकी प्रतिद्वंदी थी। उन्होंने संपर्क किया और दोनों देशों से मिलने के लिए तुरंत हो गए, लेकिन उन्होंने बाद में घोषणा की कि इस प्रकार की मिलने के लिए मोदी जी ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रचार में हम भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार से जो मोदी और ट्रंप के बीच की दुश्मनी थी, फिर कहें कि तनावपूर्ण स्थिति उसके बाद से उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद साथियों हाल ही में जो खबर निकल कर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, तो आप सभी लोग इस खबर से परिचित हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सीज फायर करवाने का जो श्रेय है उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जो सीज फायर करवाएगा मेरे द्वारा करवाया गया। जबकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर संसद के सत्र में उन्होंने बताया कि किसी भी तीसरे देश के द्वारा या किसी भी तीसरे पक्ष के द्वारा इस प्रकार की मध्यस्थता का विचार या फिर इस प्रकार की प्रयास नहीं किया गया है। इसके बाद साथियों मोदी जी के हालांकि फोन को लेकर कुछ विवाद है, क्योंकि जो ऐसा मोदी जी ने कहा था कि जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है वो उन्होंने उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली बात नहीं हुई थी। इस प्रकार खबर निकल कर रही थी। तो उसके अलावा ताजा ताजा खबर एक भी निकल कर आ रही है कि जो कनाडा में G7 समिट की बैठक हो रही थी और उस समय जो मोदी जी वहां पर भाग लेने के लिए गए हुए थे कनाडा में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको निमंत्रण दिया था कि आप वहां पर रुके, एक बार अमेरिका में रुके, मतलब कि हमें व्हाइट हाउस से फिर अमेरिका में रुके। तो हालांकि आपको बता दें कि उसी समय जो भारत के जो आपकी जो पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उनको भी आमंत्रित किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रयास था कि दोनों देशों को आमने सामने किया जाए और दोनों देशों की फोटो खिंचवाने या फिर इस प्रकार के सोशल मीडिया में खबरों में लाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया था। तो मोदी जी ने साफ मना कर दिया था और उन्होंने सीधे भारत आ गए थे और उन्होंने जो अमेरिका में रुकने का जो उन्होंने निमंत्रण दिया था उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए थे और उसके बाद भी कई से बहाने को उन्होंने विफल कर इस प्रकार से खबर निकल कर आ रही थी। उसके अलावा साथियों तीसरा सबसे प्रमुख कारण, अगला जो सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि भारत जो है रूस से लगातार तेल आयात कर रहा है। आपको बता दें कि भारत रूस से लगातार 2025 में 18 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से तेल आयात करता है, इम्पोर्ट करता है, जो लगभग 35% भारत के जो तेल की कमी है या फिर कहें कि 35% जो आपूर्ति है वो रूस से की जाती है। पहले 2021 में जो हुआ करता था वो 50,000 बैरल प्रतिदिन हुआ करता था। तो इस प्रकार से रूस से लगातार भारत का तेल खरीदना और इसके अलावा हाल ही में टैरिफ के दबाव को लेकर के भारत का ना झुकना एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत लगातार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के दर को बढ़ते हुए देखकर भी नहीं झुक रहा है और लगातार चीन और रूस जैसे दोस्तों जो भारत जो अमेरिका के दुश्मन देश है उनसे ज्यादातर हाथ मिला रहा है। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी स्वाभाविक तौर से बढ़ रही है। साथियों इसके अलावा अभी हाल ही में जो खबर निकल कर आई है जिसको मैंने जिक्र किया था पहले की, जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार उन्होंने एक दावा किया है कि जो भारत और जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है वो दोनों देशों के बीच के युद्ध को उन्होंने मोदी वार किया है। इसका प्रमुख कारण उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वार बताया है। नवारो ने बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी के एक इंटरव्यू में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है जिससे रिफाइन करता है और यूरोपीय देशों को या फिर अमेरिका के देशों को वो ऊंचे कीमत पर बेचता है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और यूक्रेन पर हमला करता है। तो सीधा सीधा इन्होंने इस प्रकार से हमले किए हैं। नवारो ने भी चेतावनी दी है कि रूस और चीन के साथ भारत के जो संबंध समय बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरा। इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया साथियों कि भारत और जो चाइना के बीच अक्साई चीन को लेकर के विवाद है, सीमा को लेकर विवाद है, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है कि दोनों देशों के बीच अक्साई चीन को लेकर, मतलब इस प्रकार की आप खबरें बयानबाजी देख रहे हैं
जो छोटे बच्चों की तरह होती है। इस प्रकार की बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है कि आपका लड़ाई इससे है, आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे करते हैं कि आप दूसरी लड़ाई चल रही है, उससे आप दोस्ती ना करो। तो इस प्रकार से बयानबाजी अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका के जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा इस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी धमकी दी है कि यूक्रेन जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। मेरा मतलब मोदी बात है, अगर भारत आज रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है वो खत्म हो जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों, अमेरिका जो है अपने टैरिफ वार को लगातार एक वेपन या हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो कब तक ये हथियार से काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल भारत ने प्रतिक्रिया दिया साथियों, उन्होंने कहा कि जो स्पष्ट रूप से भारत तेल खरीदने के लिए निर्णय, जो भारत तेल खरीदने का जो निर्णय है भारत का, वो व्यापक रूप से ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू मांग की वित्तीय तंगी को देखते हुए लिया गया है। साथ ही भारत ने भी बताया कि यूएस के अलावा जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसमें चीन और भी कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जो रूस से लगातार तेल खरीदते हैं, लेकिन टैरिफ की दरें जो है भारत पर ही क्यों लगाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है। हालांकि भारत ने भी राष्ट्र हित के मामले में कई ऐसे फैसले लिए हैं। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि भारत अगला पहले भी कह चुका है कि भारत झुकेगा नहीं और लगातार महंगाई और विकास की सीधी जनता से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए भारत इसमें कोई भी ऐसा इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इसके अलावा टैरिफ के मुकाबले के लिए भारत ने कई एक्शन लिए, जिसमें से अमेरिका का टैरिफ ही लगातार बढ़ता है तो भारत एशिया से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और नए मार्केट खोलने के लिए प्रयास कर रहा है। इस मामले में भारत काफी लगातार कदम उठा रहा है। इसके अलावा साथियों घरेलू स्तर पर मोदी जी ने भी बात कही है। इसके अलावा उससे लगातार जोर देते आ रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब जितनी भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, जितनी ज्यादा उत्पादक क्षमता भारत में ज्यादा होगी, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे इतने ही अमेरिका या किसी भी और क्षेत्र में दबाव बनाने की तंत्र रहेगा। तो इसकी घोषणा भी मोदी जी ने की थी। बहरहाल साथियों जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन और न्यूज संबंधित जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।